चलो, today we will discuss about the basic fundamental biology. First, let us learn about branches of botany. क्या होता है देखो, the branches of botany. During the 19th-20th century, botany expanded rapidly and accumulated vast amount of knowledge in various aspects of plant life. Clear? हमको पता चल गया 1920 सेंचुरी के अंदर कि इसके अंदर भी इतना सारा नॉलेज है, हमको पता ही नहीं है. क्लियर? तो उसके बाद हमने उसकी ब्रांचेस बना दी. वो ब्रांचेस को हमने बोलेंगे बॉटनी. क्या बोलेंगे? बॉटनी. चलो नेक्स्ट. फर्स्ट आता है मॉर्फोलॉजी. मॉर्फोलॉजी क्या होता है? वेट फॉर एक सेकंड. दिस इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजी. बट यहाँ पे दिख नहीं रहा, वो तकलीफ है. देखो, दिस इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजी. और मॉर्फोलॉजी क्या होता है? इट डील्स विद द स्टडी ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ ए प्लांट और इट इज ए फंडामेंटल रिक्विजिट क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट. हमने मॉर्फोलॉजी के अंदर क्लासिफिकेशन करना चालू कर दिया. क्या कर दिया क्लासिफिकेशन? इट हैज टू डिवाइड इनटू टू ब्रांचेस. फर्स्ट इज कॉल्ड एक्सटर्नल ब्रांचेस और सेकंड इज कॉल्ड इंटरनल ब्रांचेस. तो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी क्या होता है? इंटरनल मॉर्फोलॉजी क्या होता है? आउटर अपीयरेंस होता है, उसको हम बोलेंगे एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी. और अंदर की साइड हम माइक्रोस्कोपिक के अंदर देखेंगे तब उसको बोलेंगे इंटरनल मॉर्फोलॉजी. क्लियर? तो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी क्या होता है? एक्सटर्नल कैरेक्टर हम फाइंड आउट करते हैं. क्या फाइंड आउट करते हैं? एक्सटर्नल कैरेक्टर. क्या क्या होता है? तो पता होता है कि प्लांट के अंदर क्या होता है? रूट होता है. प्लांट के अंदर क्या होता है? स्टेम होता है. प्लांट के अंदर क्या होता है? लीफ होता है. प्लांट के अंदर क्या होता है? फ्लावर होता है. वेरी गुड बच्चे लोग, मैंने आपके लिए पीपीटी बनाई है. क्लियर? प्लांट के अंदर क्या होता है? फ्रूट होता है, सीड होता है. पीपीटी के अंदर मजा आती कि नहीं आती? बचाओ. वेरी गुड. और इंटरनल मॉर्फोलॉजी क्या होता है? हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं कि प्लांट के अंदर कौन सा सेल है. पेरेंकाइमा सेल है, स्क्लेरेंकाइमा सेल है, कोलेंकाइमा स्केल है, दूसरा सीव ट्यूब है, कंपेनियन सेल है, जाइलम है, फ्लोएम है. सब कुछ हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे. ऐसे बाहर से नहीं दिखाई देता कि दिस इज कॉल्ड जाइलम, दिस इज कॉल्ड फ्लोएम, ऐसा दिखाई नहीं देता. और हम जो माइक्रोस्कोप की स्टडी करते हैं उसको बोलेंगे, डिफरेंट टिश्यू की स्टडी करते हैं उसको बोलेंगे हिस्टोलॉजी. हिस्टोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the study of different tissue present in the plant body. चलो देखो, ये हमने देखा माइक्रोस्कोप के अंदर देखने को मिला. समझ में आया कि ये कोलेंकाइमा है. चलो, दिस इज कॉल्ड इंटरनल मॉर्फोलॉजी. अब हम बात करते हैं बच्चे लोग एनाटॉमी के बारे में. किसके बारे में? एनाटॉमी क्या होता है? इट डील्स विद द स्टडी ऑफ gross internal details of the plant organ like root, stem, leaf and flower. तो एनाटॉमी रिलेटेड टू ऑर्गन, रिलेटेड टू ऑर्गन. समझ में आ गया? एनाटॉमी कब वर्ड हम यूज करेंगे? दिस इज रिलेटेड टू इंटरनल ऑर्गन्स. ऑर्गन्स क्या है बताओ? रूट है, स्टेम है, लीफ है, फ्लावर है. सेकंड ब्रांच है साइटोलॉजी. सेकंड ब्रांच क्या है बच्चे लोग? और सेल बायोलॉजी. वेरी गुड. इट इज द स्टडी ऑफ सेल ऑर्गेनल्स. हम सेल के अंदर किसकी बात कर रहे थे अभी तक? सेल के अंदर सेल काम नहीं कर रहा है. क्या काम कर रहा है? ऑर्गेनल काम कर रहा है. वेरी गुड. तो हमने मिटोकॉन्ड्रिया देखा, रिबोसोम देखा, डीएनए के बारे में देखा, न्यूक्लियस के बारे में देखा. क्लियर? अभी हमने सिर्फ डेमो ही देखा है सब कुछ. अभी तो मैंने अभी आपका फंडामेंटल अभी और क्लियर नहीं किया. चलो, उसके बाद थर्ड ब्रांच आती है. फर्स्ट ब्रांच क्या सीखा बच्चे लोग आपको? मॉर्फोलॉजी. सेकंड ब्रांच सीखा साइटोलॉजी.
और थर्ड ब्रांच सीखा एम्ब्रियोलॉजी। तो बच्चे लोग एम्ब्रियोलॉजी का मीनिंग क्या होता है? स्टडी ऑफ एम्ब्रियो। तो जब मेल एंड फीमेल दोनों का क्या होता है? इंटरकनेक्शन, फ्यूजन होता है, तब एम्ब्रियो बनता है। तब जब फर्टिलाइजेशन बनेगा तब एम्ब्रियो बनेगा। जब एम्ब्रियो बनेगा तब उसमें से क्या बनेगा? सीड बनेगा, फ्रूट बनेगा, वो फ्रूट खा जाएंगे। तो बच्चे लोग फ्लावर भी सेक्स करते हैं। कौन सेक्स करता है? फ्लावर भी सेक्स करता है कि नहीं करता? पर हम देख नहीं सकते, हम देख नहीं सकते इसी था। क्लियर? फ्लावर को थोड़ी देखेंगे। कुशल जैन, महक, नंदिनी, फ्लावर को सेक्स करने के लिए आपको वहां पर कैमरा लगाना पड़ेगा। क्लियर? कब करेंगे वो आपको देखना पड़ेगा। थीसिस कॉल हमने बोला कि फ्लावर इज ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट। ऐसा सीखा कि नहीं? चलो नेक्स्ट। फोर्थ ब्रांच है पैलिनोलॉजी। पैलिनोलॉजी का मीनिंग होता है, बच्चे लोग ये सब आपको मिल जाएगा, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, रिकॉर्डिंग भी मैं भेज दूंगा। आपकी फाइनल बैच बन गई, क्लियर, तो मैं आपको ये सब कुछ वीडियो भेजने वाला हूँ। कल का वीडियो मिल गया होगा, है ना, अच्छी तरीके से क्लैरिटी वाला। ओके। पैलिनोलॉजी, पैलिनोलॉजी का मीनिंग होता है पोलिंग ग्रेन की स्टडी करते हैं हम। पैलिनो का मीनिंग होता है पोलिंग ग्रेन्स, तो हम पोलिंग ग्रेन का दूसरा नाम है माइक्रोस्पोर। क्लियर? ऑलवेज देखना, जब मैरिज होते हैं तब मेल कैसा होता है? पतला होता है, और फीमेल कैसी हो जाती है ना? तो उसको मेल को बोलेंगे माइक्रो और फीमेल को बोलेंगे मेगा। यस और नो? तो मेल में से क्या निकलता है? मेल में से क्या निकलता है? मेल फ्लावर में से पोलिंग ग्रेन कहां पर जाती है? फीमेल फ्लावरिंग प्लांट के ऊपर। वेरी गुड। तो पोलिंग ग्रेन की स्टडी को हमने क्या बोला? चलो फटाफट, चलो फर्स्ट ब्रांच सीखा, फर्स्ट ब्रांच सीखा मॉर्फोलॉजी, सेकंड ब्रांच सीखा साइटोलॉजी, लॉजी 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 क्या हुआ? स्टडी। वेरी गुड। उसके बाद आते हैं टेक्सोनॉमी। क्या बात आता है? टेक्सोनॉमी। तो टेक्सोनॉमी का मीनिंग होता है टू आइडेंटिफिकेशन ऑफ, ध्यान से देखना, ये आपने देखा होगा बच्चे लोग, देखो क्या है? ये आपके लिए मैं लेके आया हूं। टेक्सोनॉमी का मीनिंग होता है, टेक्सोनॉमी का मीनिंग क्या होता है? कि क्लासिफिकेशन ऑफ बॉटनी। हमने अलग तरीके से क्लासिफिकेशन कर दिया। अगर ये टचिंग पार्ट है तो हम बोलेंगे टच सेंसेशन प्लांट। समझ में आ गया? अगर थर्मोनेस्टी होगा तो हम उसको बोला कि टेम्परेचर से वो उसका कुछ हिलचाल होगी। तो इसको बच्चे लोग मूवमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लोकोमोशन नहीं, क्या बोलते हैं? मूवमेंट। जैसे आप टच करते हो तो उसकी प्लांट की मूवमेंट होती है। वेरी गुड। जैसे लाइट की मूवमेंट होती है, लाइट आती है तो सनफ्लावर अपने हिसाब से उसके आगे क्या आ जाता है? मुंह के सामने आ जाता है ना? तो उसको थर्मोनेस्टी बोलते हैं, थर्मोनेस्टी बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे? थिग्मोनेस्टी। चलो वो अभी आपको करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ देखो टेक्सोनॉमी क्या हुआ? टेक्सोनॉमी का मीनिंग होता है क्लासिफिकेशन। और ये भी आपने सीखा था, क्या सीखा था? पहले हमने सीखा कि सबसे बेस के अंदर क्या होता है बच्चे लोग? सबसे बेस के अंदर स्पीसीज, उसके बाद क्या होता है? जीनस, उसके बाद क्या आता है? फैमिली, फैमिली के बाद आता है ऑर्डर, ऑर्डर के बाद आता है क्लास, क्लास के बाद आता है फाइलम, फाइलम के बाद आता है किंगडम। तो मैंने याद रखाने की स्टाइल बोली थी KPCOFGS, सीखा था? ओके। तो धीरे धीरे हमने क्लासिफिकेशन सीख लिया बच्चे लोग। क्लियर? साइंटिस्ट ने क्लासिफिकेशन सीख लिया। उसके बाद आते हैं हम फिजियोलॉजी के बारे में। किसके बारे में? फिजियोलॉजी मीन्स व्हाट? एनाटॉमी मीन्स व्हाट? रिलेटेड टू ऑर्गन।
और फिजियोलॉजी मीन्स व्हाट, उसके अंदर क्या क्या प्रोसेस होती रहती है। जैसे हमारे स्टमक के अंदर क्या होता है, लीवर के अंदर क्या होता है, बट मैं स्टमक और लीवर की बात करूंगा तो आपको बोलना है सर आप एनाटॉमी की बात कर रहे हो, सर आप स्टमक प्रोसेस के अंदर क्या हो रहा है, लीवर प्रोसेस के अंदर क्या हो रहा है, तो सर आप बात करते हो फिजियोलॉजी की। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो देखो प्लांट अपनी फिजियोलॉजी कैसे करता है, तो आपने सीखा है क्या कि प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है। क्लियर, फोटोसिंथेसिस करता है। रूट पार्ट क्या करता है, वाटर एंड मिनरल्स रीअब्जॉर्ब करता है। फोटोसिंथेसिस करता है, प्लांट रेस्पिरेशन करता है, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म करता है, प्लांट का ग्रोथ होता है। जैसे प्लांट ने क्या लिया, प्लांट ने एनवायरनमेंट में से CO2 लिया, प्लांट ने हमको क्या दिया, O2 दिया, ऑक्सीजन O2। हमने उसको हाईवे के ऊपर क्या दिया, पानी दिया। सर हाईवे के ऊपर क्यों, लगती है तो क्या कर देते हो? ओके, नरेंद्र मोदी थोड़ी आसपास आता है रिंग रोड के साथ। तो देखो प्लांट ने CO2 एंड H2O हमने दे दिया, प्लांट CO2 एब्जॉर्ब करता है, हमने H2O दे दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो CO2 एंड H2O रिएक्ट विथ ईच अदर, CO2 एंड H2O रिएक्ट विथ ईच अदर इन द प्रेजेंस ऑफ सूर्य दादा, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, फोटोन। तो उसने हमको क्या दिया, उसने हमको क्या दे दिया, O2 दे दिया। बच्चे लोग O2 को कैंसिल कर दो, क्या बचा, O2 को कैंसिल करके क्या बचा, नहीं कार्बन नहीं बचा, CH2O। कितनी टाइम होता रहेगा, अप टू इनफाइनाइट टाइम होता रहेगा, पूरे डेज तक। क्लियर, इनफाइनाइट टाइम होगा, एन टाइम होता रहेगा, वेर n इज इक्वल टू 6। तो क्या मिलेगा बच्चे लोग आपको, 6 रखो n की जगह। तो प्लांट ने क्या बना दिया, प्लांट ने ग्लूकोज बना दिया। बोलो, जोरदार फंडामेंटल सिखाया कि नहीं सिखाया? तो प्लांट ने CO2 एब्जॉर्ब किया, हमने उसको पानी दिया, उसने हमको ऑक्सीजन दिया और उसने ग्लूकोज बना के रख दिया। तो प्लांट ग्लूकोज कहां से बनाता है, जब वाटर मिलता है तब, और वो ग्लूकोज आपकी साग भाजी में आ जाएगा, वही आपका ही आप खाओगे, कुदरत का नियम है। क्लियर, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट, ये देख लो, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और एक्सेस वाटर होगा वो भी उसको निकाल देंगे। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं, प्लांट इकोलॉजी। इकोलॉजी, बच्चे लोग इकोलॉजी की बात करते हो, आपको पता होना चाहिए कि हम एनवायरनमेंट के अंदर क्या क्या स्टडी करते हैं, प्लांट के बारे में, हमारा रिलेशन एनवायरनमेंट के साथ कैसा है। क्लियर, एनिमल का रिलेशन एनवायरनमेंट के साथ कैसा है, उसको हमने क्या बोला, इकोलॉजी। It is the study of reciprocal relationship between the plants and environment in which they are living. Clear, कैसे सर्वाइव करता है प्लांट, अलग अलग जगह पे अलग अलग प्लांट भगवान ने बनाए। डेजर्ट के अंदर अलग प्लांट बनाया होगा, यस और नो, पानी के अंदर अलग प्लांट बनाया होगा, टेरेस्ट्रियल के ऊपर अलग टेरेस्ट्रियल प्लांट बनाया होगा। वेरी गुड। चलो नेक्स्ट, इट इज ए, मैंने बोला रेसिप्रोकल रिलेशनशिप बिटवीन प्लांट्स एंड एनवायरमेंट। मोस्ट टाइम भी पैलियोबॉटनी। व्हाट डू यू मीन बाय पैलियोबॉटनी? इट डील्स विद द स्टडी ऑफ फॉसिल प्लांट। जैसे आप घूमने गए, जैसे महक घूमने गई, नताशा घूमने गई और साथ में नंदिनी भी घूमने गई, और नंदिनी ने देख लिया सर इसके जो रास्ते में कुछ दिख रहा है, पत्थर के ऊपर, स्टोन के ऊपर कुछ दिख रहा है, कुछ छाप दिख रही है। तो आपने देखा, नंदिनी पत्थर लेके आई और वो जियोलॉजी वाली स्टडी के अंदर दे दिया, साइंटिस्ट के ब्रांच के अंदर। तब साइंटिस्ट ने उसका इवोल्यूशन किया, हाँ ये 10,000 साल पुराना पत्थर है और यहाँ पर ऐसे प्लांट हुआ करते थे, है ना। तो पास्ट की बात करते हैं, कौन कौन से पुराने जमाने के अंदर प्लांट थे, अभी है कि नहीं? क्लियर है, तो कहां पर है सबसे ज्यादा, तो हम उसको बोलेंगे फॉसिल। क्या बोलेंगे? फॉसिल। जैसे मैंने बोला, सपोज अभिषेक गया, अभिषेक के पास अभिषेक जैन गया और उसके बाद देव गया, तो देव ने देख लिया कि भाई सर यहाँ पे हड्डी मिल रही है मुझे, सर हड्डी किसकी मिल रही है पता नहीं है, पर आप स्टडी कराओगे तब पता चलेगा ये हड्डी कितनी पुरानी है। क्लियर, किसकी हड्डी है, तो उसको बोलेंगे फॉसिल। क्या बोलेंगे? फॉसिल।
fossil, तो प्लांट की फॉसिल को बोलेंगे पैलियोबॉटनी। और उसके हिसाब से क्या होगा पता है, जैसे मुझे पता चला ये डायनासोर की हड्डी मुझे मिली, इतना लंबा डायनासोर का स्केलेटन मिला, तो मुझे पता चलेगा कि भाई पहले थे अब नहीं है। तो ऐसा क्या हुआ डायनासोर के पास तो वो मर गए। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा, पहले ये प्लांट था, बाकी ये प्लांट क्यों चला गया? पहले स्पैरो था, अब वो स्पैरो क्यों चली गई? तो हम धीरे धीरे दुनिया के अंदर इवोल्यूशन करेंगे। इवोल्यूशन का मीनिंग होता है उद्विकास। जैसे जैसे हम बनते गए, हमारी आगे वाली जनरेशन कैसे आएगी हमको थोड़ी पता है। दिस इज कॉल्ड इवोल्यूशन। दिस इज कॉल्ड evolution, इवोल्यूशन, यानी कि कुछ नया बनना। तो हमको पता चल गया कि पहले सपोज मान के चलो ये आसोपालव थे, ये आसोपालव का प्लांट है, बाद में पता चला आसोपालव बना ही नहीं है, आसोपालव में से नीम बन गया। तो ऐसा क्यों हुआ कि वो आसोपालव का स्ट्रक्चर सिमिलर बन रहा है, बट वो हमने आसोपालव नहीं बोला, वो नीम बन गया। तो ऐसा क्यों हुआ? वो स्टडी कौन करता है? साइंटिस्ट करता है। तो फॉसिल की स्टडी को बोलेंगे पैलियोबॉटनी। पर बॉटनी रिलेटेड टू प्लांट। समझ में आ गया? अगर पैलियो जूलॉजी बोल दिया तो एनिमल का फॉसिल। वेरी गुड। animal, तो आपको पता चल गया पैलियो का मीनिंग क्या होता है, फॉसिल। दूसरी ब्रांच है बच्चे लोग जीनेटिक्स। देखो मैंने बोला जीनेटिक्स जोरदार है बच्चे लोग, क्लियर। हम क्या करते हैं, देखो अभी मैंने प्लांट चलाना चालू किया है, कब मैं सिर्फ प्लांट की बात करूंगा। तो प्लांट के अंदर ही अमेरिकन मकाई क्यों बनी, ब्रिंजल क्यों बना, क्यों ब्राउन ब्रिंजल बने, क्यों ब्लैक ब्रिंजल बना, क्यों पर्पल बना, तो उसके अंदर से हमने जीन देख लिया। हमारी आइस क्यों ब्लैक होती है, हमारे बाल क्यों ब्लैक होते हैं, उसके बाद रेड क्यों है, उसके बाद ब्लू क्यों है, अमेरिका के अंदर रहने वाले बाल, वहां के बाल ग्रे क्यों है। तो हमने पता चल गया हर एक के अंदर जीन कैसा होता है, डिफरेंट डिफरेंट, है ना। तो जीनेटिक्स के स्टडी के अंदर हम करते हैं जीनेटिक का स्ट्रक्चर, डीएनए का स्ट्रक्चर, डीएनए कैसे बनता है, डीएनए सिंथेसिस देखते हैं, डीएनए के अंदर क्या क्या चेंजेस होते हैं आने वाली जनरेशन के अंदर, इनहेरिटेंस देखते हैं। अगर ये प्लांट यही ब्रिंजल दे रहा है तो दूसरा प्लांट दूसरा ब्रिंजल क्यों दे रहा है कलर का। तो हमने दो प्लांट का कनेक्शन किया जीन का और देखा माइक्रोस्कोप के अंदर, पता चला कि दोनों जीन डिफरेंट है, क्लियर। जैसे रास्ते में कोई इंसान जाता है, इंसान बहुत तरीके से होता है, पागल इंसान भी होता है, आपके सामने हंसता रहता है, आपको पत्थर भी मारता रहता है, तो उसके अंदर विकृति आ गई है। क्या आ गई है? विकृति आ गई। तो विकृति को बोलेंगे म्यूटेशन। कि ऐसा जीन क्या हो गया, वो अचानक से पागल हो गया, तो जीन के अंदर कुछ गड़बड़ हो गई, तो उसको एलजी मेंटल हॉस्पिटल में ले जाना पड़ेगा। समझ में आ गया? सलमान खान को हो गया था कि नहीं हो गया था तेरे नाम पिक्चर के अंदर? कौन सा पिक्चर था, तेरे नाम था कि नहीं पिक्चर? तो सलमान खान का जीन म्यूटेशन हो गया था, सिर्फ पिक्चर के अंदर हुआ था। इसलिए सलमान खान ने क्या कर दिया, बाल बाल कटा दिए, ऐसा सब कुछ। किसके अंदर थे? इस तेरे नाम पिक्चर में ही था न? हाँ तो म्यूटेशन हो गया, क्लियर। तो म्यूटेशन बोलते हैं, जीन चेंज हो जाता है, उसको हम क्या बोलेंगे? म्यूटेशन। अगर अगर मैं कहां पर गया, देखो अभी मैं यहाँ पे हूं, अगर मैं कनाडा ऑस्ट्रेलिया अमेरिका चला गया, तो विद इन 10 साल के अंदर थोड़े थोड़े मेरी बॉडी के अंदर थोड़े थोड़े जीन भी कैसे हो जाएंगे, थोड़े थोड़े। तो मेरा आने वाला, हाँ, तो मेरी 5-6 जनरेशन वाला बच्चा होगा, मेरा बच्चा आएगा तो वो कैसा आएगा, गोरा गोरा, लाल लाल। mutate, वेरी गुड। सर कोरोना तो म्यूटेटेड हो गया ना रिसेंटली। अगर किसी के पास 6 उंगली है, किसी फादर के पास 6 उंगली है, तो उसके आने वाले बच्चे के अंदर कितनी उंगली आएगी, 4 के 6? 6 आएगी। sir, वो तो दिस इज कॉल, हमारी 5 है उसकी 6 है, यानी उसकी बॉडी के अंदर ऐसा कुछ हो गया, एक जीन ज्यादा बन गया, वो जीन रिस्पॉन्सिबल था उंगली बनाने के लिए, तो उसने और उंगली बना दी क्योंकि एक जीन ज्यादा आ गया। यस और नो? तो म्यूटेशन बोलते हैं उसको। yes, sir. वेरी गुड, जोरदार। तो जीनेटिक्स की स्टडी हम किसके लिए करते हैं? जीन का स्ट्रक्चर पढ़ने के लिए, जीन का सिंथेसिस कैसे होता है, जीन का इनहेरिटेंस क्या होता है, आगे वाली जनरेशन कैसी आएगी, डब्बी आएगी कि होशियार आएगी, वो हिसाब से हम देखेंगे, और उसका म्यूटेशन क्या होता है वो हम देखेंगे। समझ में आ गया? देखो कोरोना के अंदर भी क्या होता है, म्यूटेशन होता रहता है। कोरोना ने पहले अल्फा 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 स्ट्रक्चर दिया,
उसके बाद कोई टेम्परेचर पीएच चेंज हो गया होगा तो बीटा दे दिया, बीटा के बाद डेल्टा आ गया, साइंटिस्ट ने बोला डेल्टा जैसा ही है तो अब डेल्टा प्लस वेरिएंट आ गया। समझ में आया कि नहीं आया? दिस इज कॉल्ड म्यूटेशन। वेरी गुड। जीनेटिक्स, जीनेटिक्स के अंदर हम म्यूटेशन ही स्टडी करेंगे बच्चे लोग। जीनेटिक्स इंडिया के अंदर पढ़ाया नहीं जाता, हमारे पास पैसे भी नहीं है, क्लियर, इसीलिए। बाकी आप कनाडा के अंदर जिनकी स्टडी करोगे बच्चे लोग जोरदार है, एमबीबीएस से भी जोरदार है, क्लियर। बट अगर आपको इतना इंटरेस्ट होना चाहिए जिनके हिसाब से। और जीनेटिक्स के फादर कौन थे पता है? ग्रेगर मेंडल। ग्रेगर मेंडल, ग्रेगर मेंडल, मैं लिख देता हूं। ग्रेगर मेंडल, बोलो कोई डाउट है? और उसने ट्राई किया था, मेंडल ने क्या किया था? पिज्म सटाइवम के ऊपर। ग्रेगर मेंडल, it is a father of genetics, he was the father of, बोला क्या था? क्लियर, बोलो। हम सोच नहीं सकते थे, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी नहीं की थी, तब ये बंदे ने बता दिया था कि जीन जैसा स्ट्रक्चर होता है। उसने देखा कि एक प्लांट में से दूसरा प्लांट ऐसा क्यों बन रहा है, तो उसने वो टाइम 18 सेंचुरी के अंदर बता दिया था। बोलो कितना होशियार था। 19 सेंचुरी के अंदर तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई, उसने जो बताया वो 60 साल पहले बता दिया था, और हमको बाद में माइक्रोस्कोप आया तो भी पता नहीं चलता, उसको डीएनए बोलते हैं। बोलो कितना होशियार था, इसीलिए उसका फादर बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? देखो ये भगवान ने भेजा है बंदा कि भाई तू नीचे जाके जीनेटिक्स की स्टडी करना और लोगों को बताना, क्लियर। नहीं तो पागल इंसान है, कुछ पढ़ेंगे नहीं और ऐसे ही खा जाएंगे सब कुछ। चलो नेक्स्ट हम बात करेंगे बच्चे लोग फाइटो जियोग्राफी। मैंने कल ही बोला था व्हाट इज फाइटो प्लांट। जियोग्राफी मीन्स व्हाट? जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। देखो अमेरिका के प्लांट अलग है, कनाडा के प्लांट अलग है, डिफरेंट डिफरेंट जियोग्राफी, डिफरेंट डिफरेंट एरिया, डिफरेंट डिफरेंट लैंड, डिफरेंट डिफरेंट वाटर, क्लियर। तो वहां पर प्लांट अलग हो सकते हैं और दूसरे भी जगह अलग हो सकते हैं, क्लियर। तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन प्लान देखो, यहाँ का नीम अलग होगा, अमेरिका का नीम थोड़ा अलग हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे नीम को ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए, वहाँ के नीम को ज़्यादा टेम्परेचर नहीं चाहिए। यहाँ की स्ट्रॉबेरी सड़ी हुई आएगी, जम्मू कश्मीर और महाबलेश्वर की स्ट्रॉबेरी कैसे आएगी? लाल लाल आएगी। क्यों? टेम्परेचर कम है, और यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है मणिनगर के अंदर। तो मणिनगर के अंदर स्ट्रॉबेरी ग्रो हो सकती है आपके घर के अंदर? क्यों नहीं हो सकती? अगर आपने ग्रो करने की ट्राई किया बच्चे लोग, तो उसका म्यूटेशन हो जाएगा, स्ट्रॉबेरी की विकृति आ जाएगी और दूसरी स्ट्रॉबेरी कुछ जैसा बन जाएगा। आप बोलोगे स्ट्रॉबेरी तो ऐसी नहीं थी, कैसे बन गई है? क्या बन गया? दिस इज कॉल्ड म्यूटेशन। समझ में आ गया? अब सीखेंगे प्लांट पैथोलॉजी। प्लांट पैथोलॉजी का मीनिंग क्या होता है? पैथोलॉजी यानी कि स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो पैथोलॉजिकल लेबोरेटरी के अंदर हम देखते हैं, उस समय में क्या बोल दिया? पैथोलॉजी। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्लांट के अंदर घुस जाते हैं और प्लांट को डिसीज कर देते हैं बच्चे लोग। तो प्लांट इज ए लिविंग ऑर्गेनिज्म, यस और नो? तो प्लांट को डिसीज होगा और वही प्लांट हम खाएंगे तो हमको डिसीज हो जाएगा। इसलिए प्लांट की एक अलग ब्रांच होती है एग्रीकल्चर, उसके अंदर स्पेशल एक ब्रांच होती है पैथोलॉजी, और वो प्लांट के स्टडी को क्या करते हैं? देखते हैं, और देखते हैं प्लांट को कौन सा डिसीज हुआ है। अगर बेचारा प्लांट थोड़ी बोल सकेगा कि मुझे वॉमिटिंग हो रही है, मुझे झाड़ा हो रहा है, मुझे डायरिया हो रहा है, मुझे पानी की तरस लगी है, प्यास लगी है ना? तो वो साइंटिस्ट देखते हैं कि कौन से प्लांट के अंदर कौन से डिसीज होने वाला है। तो एक अलग ब्रांच है, कौन सी ब्रांच है? प्लांट। अब मैंने कल ही सीखा है फाइकोलॉजी, फैकोलॉजी नहीं, क्या? फाइकोलॉजी। और फाइको का मीनिंग मैंने बताया, आल्गी। ओके,
मैंने बोला algae कैसी होती है, प्लांट लाइक स्ट्रक्चर होता है, और मैंने उसको बोला कि प्लांट जैसा ही स्ट्रक्चर होता है बट वो algae है। वो algae फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, वो ग्रीन कलर की है, उसके अंदर क्लोरोफिल होगा कि नहीं होगा? वेरी गुड। चलो नेक्स्ट। उसके बाद मैंने सीखा है माइकोलॉजी। देखो ये क्या कर रही है, माइकोलॉजी, एक देखते हैं। माइकोलॉजी का मीनिंग क्या होता है? स्टडी ऑफ। देखो नताशा क्या कर रही है, देखा? मशरूम फंगी। हाँ, मशरूम बना रही है कि नहीं बना रही है नताशा? तू देख, तेरा फोटो अंदर आ गया। ओके, वेरी गुड। द स्टडी ऑफ फंगाई इज कॉल्ड माइकोलॉजी। देखो देखो, एक जोरदार मैं आपके लिए एनिमेशन लेके आया हूं, जोरदार। बोले याद रहेगा कि नहीं रहेगा? यस सर। सर फंगाई बॉडी के आपको तो हाँ, हार्मफुल भी होता है, यूजफुल भी होता है। कौन सी टाइप की आप फंगाई खाते हो उसके ऊपर डिपेंड है। ईस्ट यूजफुल होता है ना। ईस्ट यूजफुल होता है, आपकी आपकी बॉडी के लिए भी अच्छा होगा। और ईस्ट, आपको इडली संभार डोसा खाते हो बच्चे लोग? तो फर्मेंटेशन प्रोसेस के अंदर वो काम करता है। चलो मैं आप ये पेनिसिलिन जो है वो दवाई दवाई, हाँ, फंजाई से बनाते हैं। मैं बताता हूँ बच्चे लोग, एक ध्यान से देखना। एक आपको जोरदार बताता हूँ। अगर कोई इंसान मरने आता है, सोचो, चलो हम थोड़ा आउटसाइड टॉपिक चले जाते हैं, आपको सिखाना है मुझे बायोलॉजी। अगर कोई इंसान मरने आया, 10 मिनट बाकी है, भगवान ने बोल दिया 10 मिनट के अंदर तुझे जो करना है वो कर ले, क्लियर? अगर वो बंदे को बोलना है कि मेरी लास्ट इच्छा है, क्या है, मुझे इडली सांभर खाना है, और रात को 2 बज गए, तो आप क्या करोगे? कीबोर्ड आ जाएंगे। तो आप क्या करोगे? फटाफट तो बना ही होगा, मम्मी फटाफट वो जो बनाते हैं वो खीरू बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डफ बोलते हैं, डफ। डफ के अंदर आपके बाहर मार्केट के अंदर मिलती है, ग्रोसरी के अंदर, ईस्ट। जैसे आपको वो डफ बनाने के लिए 24 आवर्स लगता है, यस और नो? तो जैसे आपको इतनी जल्दी इच्छा होगी तो आपको बाहर मार्केट के अंदर ईस्ट मिलती है, ईस्ट की एक डब्बी मिलती है, तो तुरंत ही डाल दोगे तो वो फर्मेंटेशन हो जाएगा, तुरंत ही फटाफट बना दोगे तो इंसान खा के मर जाएगा, यस और नो? रात को 2 बजे कहां पर भी नहीं मिलेगा। तो ईस्ट की वैल्यू पता चल गई कि नहीं चल गई? सर आप कैसा बताते हो, पता नहीं है, ऐसा थोड़ी होता है। रात को 2 बजे कौन इडली सांभर खाने की इच्छा मांगेगा, है? सर ये ब्रेड है। ये ब्रेड है, हाँ, ब्रेड के ऊपर देखो क्या बन गया है, नहीं फंजाई है। चलो नेक्स्ट, लाइकेनोलॉजी, स्टडी ऑफ लाइकेन। बच्चे लोग, लाइकेन क्या होता है पता है? स्पेशल टाइप के प्लांट बोलते हैं हम। उसके अंदर प्लांट भी होते हैं और फंगाई भी होती है। प्लांट का एक स्ट्रक्चर होता है, आल्गी होती है, आल्गी नहीं बोल सकते उसको, आल्गी प्लस फंगाई इज इक्वल टू लाइकेन, दोनों का कॉम्बिनेशन है। उसका नेचर आल्गी जैसा भी है, उसका नेचर फंगाई जैसा भी है, दोनों का मिक्स कैरेक्टर है लाइकेन। और लाइकेन क्या होता है बताओ बच्चे लोग, समझ में आया? लाइकेन ईसमपुर में नहीं हो सकती, मणिनगर में नहीं हो सकती, क्लियर? लिटमस बनता है। हाँ, लाइकेन में से लिटमस बनता है बच्चे लोग, लिटमस पेपर देखा है? आपको सिखाया गया था, ए बूला एसिड क्या करेगा? ब्लू को रेड करेगा। वेरी गुड। बेज लाल कलर को क्या कर देगा? ब्लू कर देगा। वेरी गुड। तो बच्चे लोग, लाइकेन में से लिटमस पेपर बनता है, और ये लाइकेन होती है कहां पर होती है बताओ? जहां पर पॉल्यूशन नहीं होता ना वहां पर ही होगी। एक 0% भी पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए। सर ऐसा कौन सा जगह है बताओ तो हम वहां पर चले जाएं। अमेजोन जंगल, फॉरेस्ट, वेरी गुड। वहां पर एक भी पॉल्यूशन नहीं है, तो यहां पर देखने को मिल जाएगी। आपको यहां पे नहीं मिलेगी हो बच्चे लोग, समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट, ब्रायोलॉजी, स्टडी ऑफ ब्रायोफाइट।
और ब्रायोफाइट को मैंने बोला एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम, वो टेरेस्ट के ऊपर भी रहता है वाटर के अंदर भी और टेरिडोलॉजी, टेरिडोफाइट की स्टडी बोलेंगे। बच्चे लोग ये प्लांट के अंदर, ये प्लांट कैसा है पता है, सीडलेस प्लांट है, ये प्लांट में से सीड नहीं मिलता है, और ये प्लांट के अंदर वास्कुलर होता है। बोलो सोचो, ये प्लांट के अंदर जाइलम फ्लोएम होता है, बट ये प्लांट में से आपको सीड नहीं मिलेगा। ये प्लांट को ग्रो करना है तो मैं आपको सिखाऊंगा, वहां पर ऐसा नहीं होता हमने सीड डाल दिया प्लांट ग्रो हो गया। सीडलेस प्लांट है। कैसा प्लांट है? चलो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट दी एमसीक्यू करेंगे, देखते हैं। Which branch of the botany deals with the study of different organs of a plant? Anatomy. A. Morphology. Very good, जोरदार। The study of pollen grain is called. Very good, आप तो जोरदार होशियार हो गए। Amphibian of plant kingdom are. Bryophyte. Very good. Study of algae is called. वेरी गुड। चेतन समझ में आ रहा है? अभिषेक जैन, कुशल जैन, नताशा, सैमुअल क्रिश्चियन, बच्चा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? महक, ओके वेरी गुड। कोई भी डाउट है तो बच्चे लोग पूछ लेना, ये बेसिक है। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर अभी बाकी है, अभी कराने की जरूरत नहीं है, नहीं बाकी है, अभी बाकी है। चलो हम आ जाते हैं दूसरी पीपीटी के ऊपर। करना बेसिक। सर इसके चैप्टर लेना है। मैं आपको भेज दूंगा बच्चे लोग, चिंता करने की जरूरत, आपको सब कुछ भेज दूंगा। चलो आ जाते हैं। जोरदार है कि नहीं? बच्चे लोग हमारा चैप्टर चालू हो जाएगा और धीरे धीरे आपको समझ में नहीं आएगा सर आपने चैप्टर चालू कर दिया खत्म कर दिया पीपीटी में से, आप बेसिक बेसिक बोलते खत्म कर देते हो क्या? बेसिक चालू हुआ है, सेकंड चैप्टर बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म और द लिविंग वर्ल्ड दोनों साथ में ही होगा, क्लियर? क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए बच्चे लोग। देखो मैंने बोला प्लांट इंक्लूड मैनी डाइवर्सिफाई ऑर्गेनिज्म। देखो प्लांट के अंदर बहुत सारा होता है, क्या होता है? एक होता है हीटेरोट्रॉपिक फंगाई, दूसरा होता है प्रोकैरियोटिक यानी कि मोनेरा, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक प्रोटिस्टा पोजेसिंग सेल वॉल। इस सबके अंदर क्या होगी बच्चे लोग? बैक्टीरिया के अंदर भी सेल वॉल होती है, प्लांट के अंदर भी सेल वॉल होती है, फंगाई के अंदर भी क्या होती है? सेल वॉल होती है। बट फंगाई कैसी? अपना खाना नहीं बनाती है, फंगाई दूसरे के ऊपर डिपेंड है, ब्रेड के ऊपर आ जाती है, ब्रेड में से खाना खा रही है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड हीटेरोट्रॉपिक। मोनेरा को क्या बोलेंगे? उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है, बैक्टीरिया के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है, इसीलिए उसको बोला प्रोकैरियोटिक। और यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर, एक ही यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक कौन से है? वो बहुत प्रोटिस्टा, जिसके अंदर न्यूक्लियस होता है। ब्लू ग्रीन algae have been excluded from plant। क्या बोला? ये लाइन को हम क्या बोलेंगे बच्चे लोग? बच्चे लोग यहाँ पे मैंने बोला है ब्लू ग्रीन algae, वो ब्लू ग्रीन algae नहीं है बच्चे लोग, वो साइनोबैक्टीरिया है। वो क्या है? हमने बोला है बीजीए, बट एक्चुअली algae बोला है, पर उसका स्ट्रक्चर ये बैक्टीरिया डिफरेंट है, पता है? ये एकदम ट्रू बैक्टीरिया है। ये कैसा बैक्टीरिया होता है? ट्रू बैक्टीरिया होता है, एकदम सही तरीके से बैक्टीरिया जैसा ही है। वो अपना खाना भी खुद बनाता है, दूसरे के ऊपर भी डिपेंड होता है, केमिकल से भी खा जाएगा, क्लियर? ये डिफरेंट बैक्टीरिया है, विचित्र है, क्लियर? चलो अब
बट नाम है बट नाम ऐसे लिखा क्योंकि उसकी कैरेक्टरिस्टिक प्लांट जैसी है, algae जैसी है. यस और नो? Yes. The cyanobacteria that are also referred to as BGA. They are not algae. They are not algae. देखो ये क्या कर रही है महक, तू क्या कर रही है? देख तो, Plants को grow कर रही हूँ. जोरदार देख रही है तू तो प्लांट को. इतना सारा प्रेम आ जाता है बाहर. भावना हो तो देखो महक की. वेरी गुड. चलो महक दुनिया के लिए कुछ तो कर रही है. द किंगडम प्लांटी कंटेन्स. किंगडम के अंदर क्या होगा बच्चे लोग? प्लांटी के अंदर देखो ध्यान से. प्लांट कंटेन क्या होता है? यूकैरियोटिक, मल्टीसेल्युलर एंड क्लोरोफिल कंटेन ऑर्गेनिज्म हैविंग सेलुलोज सेल वॉल. प्लांट के अंदर क्या होता है बच्चे लोग? प्लांट के अंदर क्या होता है? सेल वॉल. सेल वॉल होती है और वो सेल वॉल किससे बनी होती है? सेल्यूलोज नाम के कंपाउंड से. ऐसा प्लांट अपने आप क्या, सर सेल्यूलोज क्या होता है? सर आपने तो बताया प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है, लाइट एब्जॉर्ब कर देता है, CO2 एब्जॉर्ब कर देता है. बनाता क्या है? बनाता क्या है? ग्लूकोज. वेरी गुड. तो ग्लूकोज 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 ग्लूकोज, लॉन्ग चेन ऑफ ग्लूकोज इज कॉल्ड सेल्यूलोज. बोलो इजी है? ओके. और प्लांट कैसा है? ऑटोट्रॉपिक. Autotrophic. ऑटोट्रॉपिक उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन है बच्चे लोग. वो कहाँ से खाना खाता है? सनलाइट में से, खुद से. सेल्फ फूड मेकिंग. प्लांट फोटोसिंथेटिक है, दैट्स व्हाई हमने बोला फोटोट्रॉपिक. देखो चलो सेकंड बात करते हैं algae की. ये देखो बच्चे लोग algae का स्ट्रक्चर मैं बताता हूं. बच्चे लोग फिर से ज्वाइंट हो जाओगे? Yes. ओके चलो किंगडम में बताऊंगा. एक सेकंड ज्वाइंट हो जाओ फिर से. Recording in progress. चला गए मेरे प्यारे बच्चे? चलो ओके Yes, sir. वेरी गुड. चलो अब ध्यान से देखना. देखो algae का क्लासिफिकेशन अलग होता है, क्लियर? उसको हमने प्लांट के अंदर ही डाला.
पर बहुत सारी स्टोरी है, जैसे चैप्टर चालू करूंगा तब आपको और समझ में आता रहेगा। क्लियर। आल्गी और ब्रायोफाइट, देखो ब्रायोफाइट के अंदर देखो, ब्रायोफाइट ध्यान से देखना, ये क्या है, जिम्नोस्पर्म, ये सबको तो मैंने बता दिया। ये सब कुछ क्लियर हो गया। ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, दिस इज कॉल्ड टेरिडोफाइट, दिस इज कॉल्ड एंजियोस्पर्म। बच्चे लोग एंजियोस्पर्म को क्या बोलेंगे, जिसके ऊपर फ्लावर आएंगे। दुनिया के अंदर कोई भी प्लांट ले लो, जिसके ऊपर फ्लावर और फ्रूट आता है उसको हम क्या बोला, मैंने क्या बोल दिया, एंजियोस्पर्म। ओके, और एंजियोस्पर्म वास्कुलर प्लांट है। जिम्नोस्पर्म भी वास्कुलर प्लांट है, बट वो कैसे कैसे प्लांट है। Flowers make ओके देखो, दो टाइप के प्लांट होते हैं, एक होते हैं क्रिप्टोगेमी और दूसरा होता है फेनेरोगेमी और गेम्स। क्रिप्टोगेमी का मीनिंग होता है सीडलेस प्लांट और फेनेरोगेमी का मीनिंग होता है सीडेड प्लांट। जिसके अंदर से आपको सीड मिलेगा उसको मैं बोलूंगा फेनेरोगेमी, और जिसके अंदर सीड नहीं मिलेगा वो प्लांट को मैं क्या बोलूंगा, क्रिप्टोगेमी। तो आपने देखा होगा आपके टेरेस के ऊपर पानी के टांके के अंदर आल्गी लग जाती है, वहां से आपको सीड मिलता है, नहीं मिलता है। नो सर, ब्रायोफाइट के अंदर भी सीड नहीं होता है, नहीं होता, टेरिडोफाइट के अंदर भी नहीं होता। पर यहाँ पे आपको याद क्या रखना है पता है, नीट के अंदर क्वेश्चन आ गया, दिस इज योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सीडलेस प्लांट बट वो वास्क्यूलर है, तो आंसर क्या आएगा, और प्लांट का एम्फीबियन कौन है, वेरी गुड, जोरदार बच्चे लोग, जोरदार। चलो फेनेरोगेमी कौन सा है बताओ, जिम्नोस्पर्म एंड, ओके। अब क्रिप्टोगेमी के अंदर तीन आ गए, कौन कौन से, आल्गी, ब्रायोफाइट एंड, तो इसके ऊपर फ्लावर होंगे, दिस इज कॉल्ड नॉन फ्लावरिंग प्लांट। देखा, ये प्लांट देखो जिसके ऊपर फ्लावर ही नहीं आते, सर ये तो कैक्टस लग रहा है। अलग अलग प्लांट होंगे। देखो फेनेरोगेमी, फेनेरोगेमी क्या होता है, दे आर कॉल्ड स्पर्मेटोफाइट्स। क्यों मैंने बोला, जिसके अंदर फेनेरोगेमी का मीनिंग क्या होता है, दिस इज कॉल्ड सीडेड प्लांट, और दे प्लांट आर कॉल्ड सीड बियरिंग प्लांट, जिसके अंदर सीड होता है। ओके तो पता चल गया, जिसके अंदर से सीड नहीं मिलता है वो प्लांट को हम क्या बोलेंगे, और मिलेगा उसको क्या बोलेंगे, वेरी गुड, जोरदार, देखो जोरदार। ये सर फेनेरोगेमी में आता है। हाँ फ्लावर नहीं होता है बच्चा, सीड होगा तो फ्लावर होगा। ये कैक्टस है सर ये। हाँ देखो अब धीरे, हाँ सब डिफरेंट डिफरेंट टाइप की स्पीसीज होती है। चलो, प्लांट आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स बेस्ड ऑन हैबिट। हैबिट मीन्स व्हाट, देखो पहला क्या होता है, एकदम हर्ब्स होता है, श्रब्स होता है। सर हर्ब्स क्या होता है, एनी सीड बियरिंग प्लांट विच डज नॉट हैव वुडी स्टेम, उसका जो स्टेम होगा वो वुडन जैसा नहीं होगा, एकदम छोटा सा होगा, वो ग्राउंड होगा, ग्राउंड फ्लावरिंग प्लांट बोलते हैं। एग्जाम्पल पैडी एंड व्हीट, देखो उसका स्टेम देखो एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट होगा, और ग्राउंड प्लांट के अंदर ग्राउंड पार्ट मीन्स व्हाट, जमीन के आई थिंक नजदीक होगा वो, तो बहुत नजदीक है ना। दिस इज कॉल्ड पैडी एंड व्हीट, बोथ आर हर्ब्स। ऐसा नहीं बोलना है कि सर मैंने व्हीट का प्लांट देखा है, व्हीट का प्लांट नहीं बोलना है आपको, क्या बोलना है, व्हीट का हर्ब देखा। हाँ व्हीट का हर्ब। श्रब्स, श्रब्स क्या होता है, एनी वुडी प्लांट विच इज स्मॉलर देन दी ट्री, मीडियम होगा, समझ में आ गया। तुलसी। चाइना रोज एंड, वाव सर देखो देखो मैंने क्या रखा है बाजू में, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के रोज रखे हैं। सारे रोज है, अलग अलग कलर के।
व्हाइट रोज, येलो रोज, इतने सारे कैसे होते जोरदार, मैंने बनाया कि नहीं बनाया आपके लिए? हैं? ये तो जेनेटिक्स हो गया ना। हाँ, दिस इज कॉल्ड म्यूटेशन। देखो बच्चे लोग, ये कौन सा प्लांट है? हिबिस्कस। हिबिस्कस का साइंटिफिक नेम क्या है पता है? कैथरंथस रोजियस। सर आप क्या बोलते हो? इसका दूसरा हाँ, रोज जैसा ही होगा, लेटिन नेम है उसका, बॉटनिकल नेम बोलते हैं, उसका साइंटिफिक नेम बोलते हैं कैथरंथस रोजियस। बच्चे लोग आपको यहाँ पे मेरे लेक्चर के अंदर सिर्फ ध्यान ही रखना है, मुझे देखना है और मेरी स्क्रीन को देखना है। बाकी मैं आपको लेक्चर रिकॉर्डिंग भी भेज दूंगा, ये पीपीटी भी भेज दूंगा। अगर आपके अंदर बच्चे लोग मोबाइल है, किसी के अंदर लैपटॉप है, तो लैपटॉप के अंदर तो और दिखने को मजा आ जाएगा। अगर टैबलेट है तो टैबलेट में भी मजा आ जाएगा। बट आपको एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा। अगर आप मोबाइल से देखते हो तो आपको WPS ऑफिस करके सॉफ्टवेयर आता है, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना। क्लियर? तो आपको पीपीटी जैसा लगेगा। समझ में आ गया? ऐसा बोलना नहीं है सर आपने तो बताया नहीं था, मैंने बता दिया। क्लियर? सर मेरी पीपीटी ओपन नहीं हो रही है, सर ये हो रहा है। बच्चे लोग WPS ऑफिस डाउनलोड कर लेना, अदरवाइज पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन डाउनलोड कर लेना। क्लियर? तो आपको ये पीपीटी देखने को मिलेगी। अगर डेस्कटॉप है तो आप क्या करोगे, मोबाइल से लेके डेस्कटॉप के अंदर व्हाट्सअप खोलोगे, व्हाट्सअप में से डाउनलोड कर लोगे तो पीसी में आ गया, और पीसी में तो होगा पावर पॉइंट, तो मजा आ जाएगी देखने को। क्लियर? बायोलॉजी ऑलवेज फिगर से और कलरफुल होना चाहिए, रटा हुआ बायोलॉजी नहीं करना है बच्चे लोग।